मैं आज भवन की आया, यहाँ पर आपने मेरा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं पहले बोलने वाले को और भी मेरे साथ हैं, वो बोलते और मैं भी कन्हैया सुनता, लेकिन मेरे को भी एक जगह और जाना है, बाग बुगला का बाग, बुगला का बाग। इसलिए मैं भी ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा। ये बहन बेटियां बैठी हैं, ये बैठे हैं, अपने कन्हैया का आप मजा ले रहे हो। मैं आपके मजे में विघ्न नहीं डालूंगा। भागा भागा जयपुर से आया हूं, और जब मैं यहाँ एमएलए था तो ये सड़क सबसे पहले नारोली से यहाँ हमने बनवाई थी। गांव वालों को ध्यान होगा, और भंवरकी के जो ये बंदा है इसमें भी काम बहुत हुआ था उस समय। लेकिन सरसाली के मोड़ से लेके नारोली तक सड़क में गड्ढे इतने थे, वो गीत गाते हैं ना कि दुखे चे मारी कड़ियां, दुखे चे मारे पे, इतने झटके लगे वहां से यहां तक कड़ियां भी दुखने लग गई, पेट भी दुखने लग गया। अब मैं यहाँ किसी पार्टी की बुराई करूंगा तो ये नेताजी बैठे हैं, और फिर मेरे मामा की ससुराल है यहाँ। जानते हो मेरा मामा कौन है? हाँ, पर जब मैं मामा की ससुराल में आया था तो ये मान के बैठा था कि पगड़ी तो बंधेगी लेकिन धोती जरूर मिलेगी, लेकिन वो कुछ कहीं इन्होंने दी नहीं गांव वालों ने। और उधार मानो आगे आएंगे जब दे देना भंवरकी के, क्योंकि मैं लगता हूं मामा पर शादी का भांजा, तो मामा का हक बनता है धोती का, तो मेरा भी बनता है ना भाई, राम सिंह बराबर। बढ़ता है तो मिल जाएगी आपको धोती। यहाँ ये जो कार्यक्रम आपने कन्हैया दंगल का आयोजित किया है, और पहले शायद पद दंगल सुट्टा कीर्तन हुए होंगे, मेरे को आपने बुलाया। ये जो गांव के नर नारी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, रामायण महाभारत पुराण इनसे प्रसंग निकालकर अपनी भाषा में हमको सुनाते हैं। बड़ा सा बड़ा विद्वान पंडित भी इतनी अच्छी टीका नहीं कर सकते जितनी अच्छी टीका हमारे यहाँ भाई करते हैं। वेद पुराण रामायण उपनिषद इनसे प्रसंग को निकाल के हमको सुनाते हैं, तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, क्योंकि अब गांव में भाईचारा खत्म हो रहा है। पहला जैसा भाईचारा नहीं है। पहले गांव के चार पटेल जो कह देते थे तो फाइनल होता था। बेटे का बाप से, बाप का बेटी से, भाई का बहन से, ये सारे रिश्ते खत्म से होते जा रहे हैं। आपकी जानकारी में आज जो आप रोज अखबारों में पढ़ते हो, दिल्ली में जो घटना हुई थी आपकी जानकारी में है। एक महिला के साथ एक नहीं 6 आदमियों ने काला मुंह किया, जिसके कारण बेचारी मर गई, और उस पर पूरा देश खड़ा हुआ। तो कुछ कानून में परिवर्तन होने की संभावना है। आए दिन अखबार में उठपटांग बातें छपती रहती हैं, क्योंकि धर्म का असर कम हो रहा है, पाप बढ़ रहा है।
इसलिए अपने पुराने टाइम पे महिलाएं गाती थी, हमारे उधर गाती है, इधर भी गाती होंगी, कछु कर रहे धर्म जैसे उतर रहे गाँव है अरे ओ भौरकी की मामियों कछु कर रहे धर्म जैसे उतर रहे, तू भी तेरे, तेरा मैया बाप भी तेरे। राजा मोरध्वज ने किया था, उसको मजबूर किया। गुरु गोविंद के सामने अपने दोनों, उनके दो बेटे थे, दोनों को खड़ा कर दिया और उनको नीचे से चिन्हना चालू किया। और जब चिनते चिनते ईट गारा नाक के पास आ गया, जब गुरु गोविंद से कहा कि या तो धर्म बदल लो वरना हम जिंदों को चिनने के लिए जा रहे हैं। गुरु गोविंद ने कहा, एक बेटे का नाम फतेह सिंह था, एक का जोरावर सिंह था। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, ऐसे अगर मेरे और 1000 पुत्र होते तो भी मैं धर्म बदलने वाला नहीं था। सारे को चाहे दीवार में चिन्ह दो, और बाप और मां के सामने दो बेटे को दीवार में चिन्ह देने वाली अगर कोई नजीर मिलेगी तो हिंदुस्तान में मिलेगी। लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बच्चों के प्राण भले चल गए। पंजाब में उनकी दोनों की दीवार खड़ी, फतेह सिंह और जोरावर सिंह की, लेकिन गुरु गोविंद ने धर्म नहीं बदला। धर्म का प्रभाव इतना होना चाहिए, धर्म जिंदा रहना चाहिए। धर्म जिंदा है तो भंवर की जिंदगी है, बामनवास जिंदा है, राजस्थान जिंदा है, अपना देश जिंदा है। और अगर धर्म गड़बड़ हो गया तो बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, पंच पटेलों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसलिए कछु कर रहे धर्म जिस उतर रहे, तू भी तेरे, तेरा मैया बाप भी तेरे। और आगे और गावे, वो गंगा जी की गेल में पेड़ हड़द को हो रहा। ये गाती है महिलाएं, मेरे उधर गाती है, पता नहीं क्या गाती है कि नहीं गाती है। मैं भी कई बार गंगा जी गया हूं, लेकिन मैंने हड़द का पेड़ नहीं देखा। लेकिन धर्म अगर जिंदा रहेगा तो हम जिंदे रहेंगे। मैं कई बार दृष्टांत देता रहता हूं। चौमू की एक घटना, मैं सरसाली में आया था, सब मैंने उदाहरण दिया होगा। एक औरत ने अपने पति को मार के दीवार में चिन्ह दिया। अब अपन जब 7 फेरे खाते हैं तो धूजी महाराज को साक्षी बना के ये कसम खाते हैं कि ये गठबंधन, ये बंधन हम जिंदगी भर निभाएंगे, पति पत्नी का धर्म का पालन जिंदगी भर करेंगे। लेकिन पति पत्नी को मार देती है बुरी तरह से, और पति पत्नी को मार देता है, पत्नी पति को मार देती है। धर्म की कोई परंपरा पूरी तरह से टूटती जा रही है। इसलिए ऐसे मौके पर मेरे भंवर के भाइयों ने जो कार्यक्रम धार्मिक रखा है, इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे कार्यक्रम अपने इलाके में चलता रहना चाहिए, जिससे पाप कम हो, लोगों में भक्ति की भावना पैदा हो, धर्म का प्रभाव पड़े। भक्ति हो तो कैसे हो? मीरा ने भक्ति की थी, आप जानते हैं। मैं तो उतना नहीं जानता, ये गीत वाले ज्यादा जानते होंगे। मैं तो राजनीति के भाषण देना जानता हूं। मीरा ने भक्ति की थी कृष्ण भगवान की, और कैसी की थी? उसकी भक्ति में पागल हो गई थी। दिन रात नाम ध्यान रहे तो कृष्ण बंसी वाले का नहाते खाते सोते चलते। तो घर वालों ने सोचा कि हमको समाज में बदनाम कर रही है, क्यों नहीं इसको जहर देकर मार दिया जाए। और आप जानते हो, जब हला जहर का प्याला मीरा को पिलाने लगे तो साक्षात कृष्ण भगवान मीरा के शरीर में घुस गए, जहर के प्याले को पी गए और मीरा के प्राण बच गए।